मीठे मीठे रहस्य की दुकान। एक छोटे से गांव में एक पुरानी मिठाई की दुकान थी। दुकान का नाम था मीठा स्वर्ग। दुकान में तरह तरह की मिठाइयां सजी रहती थीं। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी, लड्डू, सब कुछ। लेकिन इस दुकान के साथ एक रहस्य जुड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि दुकान में एक भूत रहता है। गांव के बच्चे इस रहस्य से बहुत डरे हुए थे। वे दुकान के पास जाने से भी डरते थे। हर रात दुकान से अजीब आवाजें आती थीं। थाली बजने की आवाज, कभी कभी हंसी की आवाज। बच्चों ने बताया कि उन्होंने एक परछाई देखी है जो मिठाई खा रही है। क्या सचमुच दुकान में भूत था? छोटे जासूसों का बढ़ा प्लान। गांव में 3 दोस्त रहते थे, राहुल, प्रिया और अमित। वे तीनों बहुत ही बहादुर और शरारती थे। उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। एक दिन तीनों दोस्त इकट्ठा हुए और रात में दुकान की जासूसी करने का प्लान बनाया। हम रात को दुकान के पीछे छिप जाएंगे, राहुल ने कहा। हाँ, और देखेंगे कि असल में हो क्या रहा है, प्रिया ने जोश से कहा। अमित थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने भी अपने दोस्तों का साथ देने का फैसला किया। छिपकर देखो, छिपकर। रात हुई और तीनों दोस्त चुपके से दुकान की तरफ चल दिए। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। वे दुकान के पीछे एक पेड़ के पीछे छिप गए। थोड़ी देर बाद उन्हें दुकान से आवाजें सुनाई देने लगी। वे धीरे से दुकान की खिड़की से झांकने लगे। क्या हुआ अगले पल? उन्होंने देखा कि एक हंसमुख सा बुजुर्ग बाबाजी मिठाई खा रहे हैं। बाबाजी बहुत पतले और कमजोर थे। उनके सफेद बाल और दाढ़ी थी। बच्चे हैरान रह गए। ये तो भूत नहीं, बाबाजी थे। वे दुकान में घुस गए। बाबाजी, आप यहां क्या कर रहे हैं? राहुल ने पूछा। अरे बच्चों, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, बाबाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, प्रिया ने कहा। लेकिन आप रात को क्यों आते हैं? आप तो दिन में भी आ सकते हैं। बाबाजी शर्मा गए। मुझे शर्म आती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। बच्चों को बाबाजी पर बहुत तरस आया। उन्होंने फैसला किया कि वे बाबाजी की मदद करेंगे। अगले दिन बच्चों ने गांव के सभी लोगों को बाबाजी के बारे में बताया। गांव वालों ने बाबाजी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने बाबाजी को नए कपड़े और खाना दिया। गांव के सरपंच ने बाबाजी को अपने यहां रहने की जगह दी। बाबाजी बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब बाबाजी को चोरी छिपे मिठाई नहीं खानी पड़ी ढाती थी। गांव वाले उनका ख्याल रखते थे। बच्चे भी बाबाजी से मिलने जाते थे और उनकी बातें सुनते थे। मीठा स्वर्ग दुकान फिर से खुशियों से भर गई थी। भूत का डर गायब हो गया था और उसकी जगह प्यार और मिठास ने ले ली थी।